फ्रेंड्स, मेरा चैनल मेडिटेशन मास्टर में मैं त्रिनाथ सभी का स्वागत करता हूँ। समस्तों को मेरे तरफ से नमस्कार है। आज का ब्लॉग मैं बना रहा हूँ कि नाड़ी बोलने से ये सांसों का जो नाड़ी है इसके बारे में समझेंगे। अभी पहले थोड़ा सा मैं कितना तो चीज़ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। कृपया करके मेरा इस चैनल में जितने भी जुड़े हुए हैं सबको अनुरोध है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और भी अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। और मेरा जो भी ब्लॉग मैं बनाया हूँ कृपया वो सब एक बार जाके देखिए, क्योंकि मैं बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ बता रहा हूँ जो कि जैसे बता दे रहा हूँ। अभी ध्यान क्यों किया जाता है? देखिए, ध्यान रहता है मन की शांति, मन की एकाग्रता मतलब आप सोचिए बढ़िया करके कि आप कोई भी चीज़ को एकाग्रता अपना सब कुछ पूरा एकदम एम करके अगर मान लीजिए उसमें अगर ध्यान दे के करते हैं तो वो चीज़ पक्का सक्सेस होता है। समझ रहे? तो बात ये उठता है कि ध्यान में आदमी जाने से क्या फ़ायदा मिलता है। देखिए, फ़ायदा ये चीज़ का मिलता है कि मैं जो बताया था कि स्पिरिचुअल शक्ति बारे में सबके अंदर कुछ ना कुछ ऊपर वाला दिया हुआ है। वो जो शक्ति है वो पावर बढ़ता है, आप अचीवर कर पाओगे। ये मेरा चैलेंज है। आप जो भी फील्ड में काम करते हो पक्का। तो बात ये उठता है कि हम लोग कौन सांसारिक हैं, ठीक है? तो मैं सांसारिक वाला भी ब्लॉग बनाया कि गृहस्थ सन्यासी कैसे रहा जाता है, गृहस्थ आश्रम कैसे बनाया जाता है। ये सब भी कृपया करके ये सब ब्लॉग जाके देखिए आप। समझ रहे हैं? अभी हम लोग कौन सांसारिक होके ये नाम ध्यान कैसे करें, समझ रहे हैं? क्योंकि हम लोगों तो सुबह उठते ही हम लोग को झूठ बोलना चालू कर दे रहे हैं। पहला फर्स्ट चीज़ है ये मोबाइल में फट से फ़ोन है, सुबह आप कहाँ पर हो, मगर आप फट से बोल दे रहे हो नहीं मैं यहाँ पर हूँ बोल के। तो बात ये उठता है कि झूठ बोलना, ये झूठ जो है, झूठ हम लोगों को इतना आदी कर दिया है कि हम लोग को झूठ का प्रश्रय देना मतलब एक ठो आम चीज़ बन गया है। समझ रहे हैं? तो झूठ जो चीज़ है, झूठ कभी भी सत्य का तलाश नहीं कर सकती है अगर आप झूठ का प्रश्रय में हैं तो। क्योंकि झूठी दुनिया जो बोलते हैं, ये झूठी दुनिया में सत्य ही एक ठो निरंतर सत्य है जो कि हमको मानना ज़रूरी है। जैसे हम लोग ना जन्म सत्य है, मृत्यु भी सत्य है। हम लोग जो मानव शरीर पाए हैं आज सांसारिक में हैं, तो हमको नाम ध्यान में जुड़ा हुआ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो पावर हम लोगों के अंदर रहता है वो पावर को एक्टिव करना ही ध्यान होता है। समझ रहे? अभी एक तो चीज़ बता रहा हूँ आपको कि हम लोग को जो शरीर है ये, ठीक है, आप जो भी नाम से हैं, ऊपर वाला ये शरीर में सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ A to Z। मतलब आपको कोई चीज़ क्या बोलते हैं कि मतलब एक्स्ट्रा लगाना नहीं पड़ेगा कि इसको कुछ करना पड़ेगा, ये एक्टिव करना पड़ता है। समझ रहे हैं? जैसे एक तो बच्चा जन्म हुआ तो माँ क्या करती है, उसको मतलब तेल लगा के उसको मतलब सेवा शुश्रूषा करते धीरे धीरे बड़ा होता है और रेंगना चालू करता है, चलना से चालू करता है। ये सब चीज़ जैसा एक्टिव होता है उस तरह हम लोगों के शरीर में सब कुछ दिया हुआ है ऊपर वाला, मगर हम लोगों को स्पिरिचुअल शक्ति के लिए हम लोगों को नाम ध्यान करना पड़ता है निरंतर। समझ रहे? और ध्यान में बैठने का सबसे बढ़िया टाइम रहता है। ध्यान तो आप कोई भी टाइम भी बैठ सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, उसका कोई ये नहीं है। एक तो शांत प्लेस चाहिए और जितना नेचुरल के साथ रहेंगे और बढ़िया है। और घर में भी अगर बैठ रहे हैं तो घर में भी एक तो शांत एकांत जगह बनाइए। नहीं तो पूजा रूम भी बहुत बढ़िया रहता है, या
अपना बेड में भी बैठेंगे तो भी हो सकता है, सांसारिक में ऐसा नहीं, खाली बेड साफ़ सुथरा रहना चाहिए। साफ़ सुथरा रह के खुद को भी साफ़ करना, क्योंकि मैं मेरा ब्रह्मचर्य चारी वाला ब्लॉग में बताया था कि खुद को शुद्ध नहीं करोगे तब तक आपको क्या बोलते हैं कि मेडिटेशन कभी नहीं लगेगा। ठीक है, अभी बात ये उठ रहा है कि सबसे बढ़िया जो टाइम रहता है ब्रह्म मुहूर्त का, उसी टाइम अगर आप ध्यान लगाते हैं तो आपका जितना सातों चक्र एक्टिव होना चालू हो जाता है। ठीक है, और एक तो चीज़ बता दे रहा हूँ, आज का ब्लॉग तो मैं बनाया हूँ नाड़ी के लिए। नाड़ी बोलने से क्या, नाड़ी बता दे रहा हूँ। ये जो हम लोगों का नासिका जो सांस जा रहा है, ठीक है, अभी ये तो एक तो कर्म इंद्रिय में आते हैं। जो मेरा ब्लॉग बनाया था कि 10 इंद्रिय में से 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय। तो ये जो कर्म इंद्रिय है, ये चीज़ ही सांस ही चला रहा है हम लोग शरीर को, बढ़े करके समझिए। अभी देखिए, ये जो लेफ्ट वाला रहता है, लेफ्ट वाला, इसको बोला जाता है चंद्र नाड़ी, और राइट वाला जो रहता है इसको बोला जाता है सूर्य नाड़ी। ठीक है, इसको आध्यात्मिक में बोला जाता है एड़ा, और इसको बोला जाता है पिंगला। बढ़िया करके समझिए, एड़ा और पिंगला, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी। अभी इसका फ़ायदा क्या फ़ायदा है मैं बताता हूँ। अभी आप जब ध्यान में बैठोगे तो पहले सांस को चेक करना पड़ता है। मैं मेरा मेडिटेशन बैठने वाला मैं 2 ब्लॉग बनाया था, उसमें भी वो वाला चीज़ मैं बताया था कि पहले आप अनुलोम विलोम कीजिए, कपाल भारती कीजिए, उसके बाद बैठिए। क्यों? ये शरीर जो टोटल चीज़ चल रहा है, ये टोटल चीज़ ये सांस से ही चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बता दे रहा हूँ, ये शरीर में जब रोग आता है, रोग कोई भी बीमारी आता है, तो अब बढ़िया करके सोचिए कि वायरस जनित रोग आता है, वायरस कोई भी XYZ, किसी को बुखार हुआ है उसको जंप हो गया बोलते हैं, वो वायरस उसका आ गया उसमें। किसी को जुकाम है, किसी को खांसी है, किसी को ये है। ये क्या होता है, वो धीरे धीरे वो अगर हम लोगों ने बीमारी को कि उसको अगर मतलब नेगलेक्ट कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे एक तो बड़ा रूप ले लेता है, जो इन फ्यूचर हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आ सकता है, या पैरालिसिस में जा सकता है, कि ब्रेन स्ट्रोक में जा सकता है। समझ रहे? तो अगर आप शुरू से ही अगर मान लीजिए इसको, अगर मान लीजिए आप रोकना चालू कर देंगे तो आपको कभी नहीं होगा। आप अपना लाइफ आराम से, ज़िंदगी आपको जितना भी आपको उम्र दिया हुआ है ऊपर वाला, आप आराम से सुस्त होकर ज़िंदगी बिता सकते हैं। ठीक है, तो बात ये उठता है, ये जो सांस जो रहता है, ये सांस में देखिए कैसा खेल है। अभी जब चंद्र नाड़ी चलता रहता है, अभी मैं बता दे रहा हूँ, हम लोग जब सोते हैं तो क्या बोलते हैं कि प्राय हम लोगों में चंद्र नाड़ी ही चलते रहता है। ठीक है, तो एक तो बढ़िया चीज़ बता दे रहा हूँ, अगर खाना खाए हैं आप और खा के जैसा मान लीजिए रेस्ट कर रहे हैं कि सो रहे, तो आप एक काम कीजिएगा, आप लेफ़्ट साइड होके सोइएगा। ठीक है, लेफ़्ट। क्यों? उस टाइम में क्या होगा, आपका चंद्र नाड़ी जो चल रहा है वो बंद होके आपका सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि आपका खाना हजम होगा। खाना जो भी आप खाना खाए हैं वो इजीली हजम हो जाता है, जो कि आपको कोई बीमारी नहीं लाता है। समझ रहे? अभी हम लोगों सूर्य नाड़ी क्या चीज़ है समझिए। सूर्य है सकल सृष्टि का रचयिता, बोला जाएगा तो भी गलती नहीं होगा, क्योंकि सूर्य से हम लोगों को ताप मिलता है, उत्तप मिलता है। अभी देखिएगा, सूरज निकलता है तभी जाके फूल क्या बोलते हैं कि जो कली रहता है वो खुलता है। समझ रहे हैं? तो सूर्य सकल शक्ति का आधार है। अभी सूरज को हम लोगों को एक्टिव अगर करेंगे तो हमको फ़ायदा क्या मिलता है, आपका सूर्य नाड़ी जब चलता रहेगा, आप कोई भी काम, अभी मैं एक तो चीज़ बता दे रहा हूँ, एक तो बहुत बढ़िया चीज़ है, कृपया ध्यान दे के सुनेगा, कि अगर मान लीजिए आप कोई शुभ काम में जा रहे हैं, कि कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, कि स्पीच देने जा रहे हैं, कि कोई मतलब डीलिंग होने जा रहा है, कि कोई भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई भी अच्छा काम अगर करने जा रहे हो आप, तो आप चेक कीजिएगा कि मेरा सूर्य नाड़ी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो उसको
इमीडिएट क्या बोलते हैं कि चलाने की कोशिश कीजिए। तो चलाने का कोशिश में जैसे बताया तो मार्केट में भी मिल रहा है, इनहेलर मिल रहा है, आपका क्या बोलते हैं कि विक्स है, आपका रोलन है, ये सब चीज़ भी आप लगा के इमीडिएट आप चला सकते हो। जब आप क्या बोलते हैं कि आपका सूरज नाड़ी चलता रहेगा, सूर्य नाड़ी, और आप कोई भी काम में अगर शुभ काम में जाते हो तो आप अचीवर करके आओगे, इतना गारंटी है मेरा। ये रहता है इसका खूबी, समझ रहे। अभी खुद को मतलब क्या बोलते हैं आध्यात्मिक में जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको सत्संग का आश्रय लेना पड़ता है। सत्संग, आप जितना सत्संग जाओगे तो आप आध्यात्मिक में जुड़े रहोगे और आपका एक्टिवनेस भी धीरे धीरे आएगा, समझ रहे। देखिए सांसारिक हैं हम लोगों, तो सांसारिक में भी ज़रूरी रहता है कि क्या बोलते हैं कि हम लोगों आध्यात्मिक के साथ जुड़ा हुआ, क्योंकि एक ठो आदमी को मतलब अपना लाइफ पार करने के लिए एक ठो पावर का दरकार पड़ता है, जो कि स्पिरिचुअल पावर है, जो कि भगवान से ही मिलता है। तो हम लोगों को जो दिया है जीवन, उसी को अगर नेगलेक्ट कर रहे हैं, उसका अगर नहीं मान रहे हैं, तो फिर आपको विभिन्न प्रकार का बीमारी, विभिन्न प्रकार का असुविधा, ये सब चीज़ आपको लगा रहेगा। इसमें आप खाली दोष देते रहोगे कि मेरा ग्रह दोष ऐसा है, कि फलना है, कि ढीकना है। ये सब कुछ नहीं है, आपको बता दे रहा हूँ। सब हम लोग शरीर के अंदर ही सब कुछ है। जो सुख हम लोग बाहरी दुनिया में खोजते हैं, वो उससे कई 100 गुना सुख हम लोग का अंदर में छुपा हुआ है, जिसको हम लोगों को एक्टिव करना पड़ता है। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग काम धंधा छोड़ देना, ये हुआ संन्यास बना, कुछ नहीं। आप गृहस्थ संन्यास मेरा देखिएगा, गृहस्थ संन्यास वाला भी मैं एक तो ब्लॉग बनाया था, उसको देखिएगा कि आप गृहस्थ सन्यासी होकर भी ये चीज़ आप एक्टिव कर सकते हैं और आप पा सकते हैं। देखिए, जो सोया सो खोया, जो पाया जो जागा सो पाया। ये एक ठो बढ़िया कहावत है, मेरा माँ अक्सर बोलती थी कि क्या बोलते हैं कि जो सोया वो खोया, जो जागा सो पाया। तो कृपया करके मेरा जितना भी बंधुओं मेरे को देख रहे हैं, क्या बोलते हैं कि आपको बहुत ज़रूरी रहता है कि आध्यात्मिक को समझना, ठीक है। और दूसरा चीज़ देखिए, बहुत सारे चैनल है, बहुत सारे चैनल में क्या बोलते हैं कि बताते हैं कि आप मतलब विभिन्न प्रकार का मंत्र बोलते हैं चक्र एक्टिव करने के लिए। मैं इतना गारंटी दूंगा, आपको कोई मंत्र का दरकार नहीं है। आपको चक्र, एक चक्र बारे में भी मैं ब्लॉग बना के बताऊँगा। देखिए, पहले नाड़ी को समझिए, आप नाड़ी को पहले चलाना सीखिए, क्योंकि जब नया आप सीखेंगे तो आपको पहले क्या बोलते हैं नाड़ी को, ये जो चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, ये दोनों को एक्टिव करोगे तभी जाके आपका वो हीलिंग पावर आएगा। जब हीलिंग आता है, हीलिंग जब वो करंट आएगा आपका अंदर में, तो शरीर पूरा वाइब्रेट होगा। वो वाइब्रेशन रोकना सीखोगे, वो भी बताऊंगा मैं आपको, मेरा नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा। वो करंट को जब आप रोकोगे, मतलब एक जगह में स्टोर करोगे, तब जाके एक चक्कर करके आपका जागृति होता है। ये एक दिन का खेल नहीं है। देखिए, मानोगे तो बहुत कुछ है और नहीं मानोगे तो कुछ नहीं है। आपको जब तक आपको करंट वाइब्रेशन नहीं आएगा आपका शरीर में, आपका चक्र एक्टिव नहीं होगा। तो वो करंट वाइब्रेशन आने के लिए आपको पहले दोनों नाड़ी को आपको चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रूट है, ये जो आपका पकड़ लीजिए रूट, ये रूट को पहले साफ़ करना पड़ता है। पहले तो शरीर का शुद्धता ज़रूरी है, शरीर का शुद्धता, बाहर का खान पान आपको बंद करना पड़ेगा। उसके बाद फास्टिंग रखिए, सप्ताह में 1 दिन फास्टिंग रखिए। अगर यंग है तो बहुत बढ़िया है। क्या बोलते हैं कि अपना इंजन पकड़ लीजिए, अपना जो पेट है वो इंजन को आप अगर मान लीजिए 1 दिन अगर रेस्ट देते हैं तो बहुत बढ़िया ध्यान लगता है, और आप बहुत सारे रोग बीमार से भी आप क्या बोलते हैं वंचित हो सकते हैं। अभी जैसे मैं एक ठो किताब में पढ़ रहा था कि सॉरी कि आजकल का जो कर्कट रोग जिसको बोलते हैं, कर्कट कैंसर, ये एक ठो आम चीज़ हो गया है। अगर आप सप्ताह में 1 दिन अगर मान लीजिए आप फास्ट रखते हो तो आपको कभी भी कैंसर नहीं होगा, ये गारंटी है। वो डॉक्टर लोगों ने रिसर्च किया, साइंटिस्ट लोगों ने, वो देख रहा था मैं, तो बहुत बढ़िया काम करता है। दूसरा, सात्विक बारे में भी मैं एक ठो चैनल ब्लॉग बनाया था। देखिए, सात्विक आहार भी बहुत ज़रूरी चीज़ रहता है, क्योंकि आप जितना सात्विक खाना
खान पान करोगे, क्योंकि खान पान नहीं सुधारोगे तब तक आपको आध्यात्मिक में आप जुड़ नहीं सकते, मेडिटेशन आपको लग नहीं सकता है। समझ रहे हैं। अभी एक तो चीज़ बता रहा हूँ, अगर कोई अगर जानते हैं तो, नहीं तो नहीं जानते हैं तो सर्च कीजिएगा कि प्लेन जो उड़ाता है, प्लेन जो फ्लाइट जो उड़ाते हैं, जो उसका जो पायलट रहते हैं, एक तो चीज़ में मतलब एक तो अध्ययन में मैं देख रहा था कि उन लोगों को 7 दिन का एक तो कोर्स किया जाता है कि उन लोगों को कोई प्रकार का नशा नहीं खाना मतलब करना चाहिए 7 दिन तक, या तो ये खान पान में भी मतलब इतना कि पूरा मतलब पूरा खाना पीना भी पूरा एकदम सात्विक आहार उनको दिया जाता है। पूरा 7 दिन का वो पूरा एकदम कोर्स वो करेंगे तब जाके उनको फ़्लाइट मिलता है एक बार कि हाँ जाओ ये ठीक है बोल के। समझ रहे। तो बात यह है कि सात्विक में बहुत ताकत होता है और वही शरीर को क्या बोलते हैं कि एक्टिवनेस देता है, बीमारी से रोग मुक्त रखता है। समझ रहे हैं। और ये जो नाड़ी है, ये नाड़ी को चलाना सीखिए और मेडिटेशन में बैठिए, बहुत बढ़िया आपको मेडिटेशन लगेगा। और मैं ये भी बता दे रहा हूँ, आपको कोई मंत्र का दरकार नहीं है, आप खाली अपना मेडिटेशन में बैठेंगे तो आप आज्ञा चक्र को देखते रहेगा। और एक तो सद्गुरु चाहिए, सतनाम चाहिए, नहीं तो आपको लगना महा मुश्किल है। क्योंकि सतनाम जब तक आप निरंतर जप करते रहेंगे, पूरा ध्यान में जब बैठेंगे, मतलब इतना देते हैं कि पूरा शरीर को हिला मतलब पूरा भूल जाएंगे, पूरा मतलब कोई भी एक्टिविटी नहीं होना चाहिए आपका। पहले नाम को जो है क्या बोलते हैं कि हम लोगों को स्पीडली जो नया है तो मुंह में मतलब क्या बोलते हैं कि बोल सकते हैं। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे करके जब मेडिटेशन में आगे जाएंगे, जैसे 5 मिनट बैठ गए आप, तो धीरे धीरे मुंह बंद करके जीभा धीरे धीरे हिलाते रहेंगे। उसके बाद जीभा आपका फिर बंद हो जाएगा, खाली मन ही मन में चलता रहेगा। और वो सांस जो है चल रहा है आपका चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी में, खाली उसी को देखते रहेंगे आप, वो आज्ञा चक्र में वो कैसा चल रहा है बोल के, आपका धीरे धीरे सब एक्टिव हो जाएगा। इतना चैलेंज है मेरा। आज का ब्लॉग मैं मेरा सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के बारे में था, और नेक्स्ट ब्लॉग में आऊँगा एक एक चक्र बारे में बताऊंगा कि कौन चक्र में क्या होता है। देखिए क्या होता है मेडिटेशन में, आदमी का प्रॉब्लम कहाँ पर होता है। देखिए मेडिटेशन तो बैठ जाता है आदमी, पावर भी थोड़ा सा आ जाता है उसको, मगर क्या होता है वो फिर भटक जाता है अगर नहीं लगा नहीं, क्योंकि ये निरंतर आपको महीना करना पड़ता है, बहुत दिन तक ये प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो ये निरंतर अभ्यास करत अभ्यास, समझ रहे हैं। ये अभ्यास को अगर आप रखे रहोगे तब जाके आपका क्या बोलते हैं कि लगेगा। और ये जो पावर क्या होता है, आदमी 1 चक्र या 2 चक्र तक एक्टिव कर लेता है, 1 चक्र तो एक्टिव हो जाता है, मगर दूसरा चक्र में सटक जाता है वो मतलब विभिन्न प्रकार के विचार, एक ठो विचार भी बताऊंगा, एक चक्र में क्या क्या विचार आता है, किस प्रकार का ये आता है, वो मेरा नेक्स्ट ब्लॉग में मैं बताऊंगा। एक चक्र के बारे में एक ठो ब्लॉग बना के बताऊंगा मैं। पहले ये नाड़ी का समझ लीजिए आप बढ़िया करके, और कृपया करके सबको मैं बोलूँगा कि आप भी जानिए, आपका परिवार को भी ये चीज़ बताइए, आपका दोस्तों यारों को भी ये वाला चीज़ शेयर कीजिए। इतना कह के मेरा आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। जय श्री राम।